सो हेलो वियर्स, वेलकम बैक ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आजकल जो भी 2-3 दिनों से ये चीज चल रहा था, ये हम लोग के लिए खुशी का मोमेंट था कि हम लोग इसको एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जो टीचर साल भर पूरे मजे से पूरे एकदम एक एक चीज को डिफाइन करके समझाया हो और उसको रिजल्ट मिले, फिजिक्स में 97, केमिस्ट्री में 97, बायोलॉजी में 97, तो वो इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि हम उस समय उस पीरियड की बात करें कि जिस समय हम पूरे साल पढ़ाए और ऑफलाइन बैचेस में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, तब भी मैं वहां पे स्टैंड करके पढ़ा रहा था। एक समय डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि खड़े नहीं हो सकते ज्यादा समय तक, लेकिन उस समय भी खड़े होकर हमने पढ़ाया था। तो अब उसके बाद रिजल्ट मिले तो ये मेरे लिए एक गर्व की बात है और इससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती। हमने एक सेंटेंस भी लिखा कि खुशी और सुकून तभी है जब कामयाबी हासिल हो जाए। अर्थात अगर हम कहें कि जब आप कामयाबी पा लेते हो तो एक सुकून की नींद आती है। अगर हम कहें कि साल भर के बाद हम इन 4 दिनों में एक चैन की सांस और चैन की नींद लिए हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम बच्चों पे पूरा निछावर कर दिए थे अपना हर एक चीज कि ताकि बच्चे अच्छा रिजल्ट निकालें। और यहां पर भी ऑनलाइन में भी हम लोग कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। हर एक पॉइंट पे एकदम मजबूती से आप लोग को हर एक पॉइंट पे कवर करके एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट कवर करके क्वेश्चंस करा के पूरा बेहतरीन कराया जा रहा है, ताकि आप भी क्लास 10th के साइंस में हमारे यहां से ऑफलाइन में 95 प्लस जा चुके हैं। तो अब आपसे उम्मीदें ये हैं कि अगली बार 2023-24 जो ये रिजल्ट आएगा तो आप भी मैसेजेस करें कि 95 प्लस, 97, 98, 99। दिल गदगद हो जाएगा बेटा। यकीन मानो कि इससे ज्यादा बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरी साल मेहनत करते हैं, एक टीचर पूरी साल मेहनत करता है इन्हीं रिजल्ट के लिए। तो अब इन्हीं सब बातों पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। और हमने टॉपिक में लिया था कि साधारण नमक से रसायन। तो साधारण नमक से रसायन की बात करें तो साधारण नमक से रसायन हम बनाए थे और उसकी रासायनिक क्रिया भी देखी थे। तो हमने कहा था उसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला था और दूसरा था विरंजक चूर्ण। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विरंजक चूर्ण। किसके बारे में? विरंजक चूर्ण। एक और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आप लोग से बेटा कि जो क्लास 11th और 12th के बच्चे हैं जिन्होंने पूछा है कि 97, 97, 97 कैसे आएंगे सर, तो उनके लिए एक और नया सेपरेट प्लेटफॉर्म खोल दिया गया है वर्चुअल लर्निंग का, जिसपे आपको एकदम कैटेगराइज मिलेगा वीडियो लेक्चर्स, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ताकि आप भी अपना स्कोर 97, 97, 97 से प्लस जा सकें। तो इसलिए हम लोग आपके लिए एक वर्चुअल लर्निंग क्लास 11th एंड 12th का प्लेटफॉर्म खोल दिए हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा। आप सब जाके उसको विजिट कर सकते हैं और आज से ही मतलब कि उस पर कुछ काम हुए हैं और आज से ही उस पर लेक्चर्स पूरे शेड्यूल हो जाएंगे कि कैसे कैसे आपकी लेक्चर्स आएंगे उस पर। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब कि बोर्ड के लिए उस पर पूरा रख दिया जाएगा। और साथ में ही नया एक और चैनल खोला जाएगा जो कि नीट और आईआईटी पे बात की जाएगी। वो एक फ्यूचर की बातें हैं, जब भी होंगी हम आपसे जरूर उसको बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होते हैं? तो सबसे पहले इनके लिए हम बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बाबू? ब्लीचिंग पाउडर। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? और फॉर्मूला अगर हम लिखें तो होता है CaOCl2। CaOCl2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अर्थात अब हम बात करने वाले हैं कि हमने बोला कि साधारण लवण से रसायन, तो रसायन बनेगा कैसे? तो साधारण लवण हमारा क्या है? NaCl। क्या है बाबू? NaCl। और पिछले टर्न हमने देखा था कि इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बनाया था तो NaCl टूटकर Na प्लस जाके NaOH बन गया था और H2Cl2 गैस निकल रहे थे। तो वहां से जो Cl2 गैस निकला था वो Cl2 गैस को हम बाहर कर लेंगे और इस Cl2 को बाहर करने के बाद इसी Cl2 से रिएक्ट कराएंगे किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बाबू सूखा बूझा चूना। क्या बोलते हैं? सूखा बूझा चूना। इस सूखे बूझे चूने से हम क्या कर देंगे कि जो यहां से
इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा जो हमने Cl2 को बाहर निकाला था उस Cl2 से रिएक्ट करा देंगे। एक्चुअली ये Cl2 है किसका? सोडियम क्लोराइड का। इसीलिए हम कहते हैं कि साधारण नमक या साधारण लवण से रसायन। तो ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा CaOCl2। क्या बना देगा? CaOCl2। ध्यान रखिएगा, यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये CaOCl2 बनाएगा और साथ में बनाएगा H2O जल। थोड़ा देखिएगा इसको कि क्या ये रिएक्शन सही है कि नहीं। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन 2 यहां सेट है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। मतलब कि ये रिएक्शन क्या हो गई? पूर्ण रूप से बैलेंस है। अर्थात हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड से निकला Cl2 जो था वो सूखा बुझा चूना से रिएक्ट करके क्या बना रहा है बाबू? विरंजक चूर्ण। और इन विरंजक चूर्ण का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। तो ध्यान रखिएगा, इस विरंजक चूर्ण का दैनिक जीवन में हमारे उपयोग है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर इसकी अगर परिभाषा आप देना चाहोगे कि विरंजक चूर्ण बनेगा कैसे, तो आप बोलोगे कि एक साधारण नमक NaCl से हम क्या करेंगे? उसको विद्युत अपघटनी विधि द्वारा उसको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। तो वहां की जो कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखे थे, वहां से जो क्लोरीन निकला था उस क्लोरीन को निकाल के लाएंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात इसे बोलते हैं सूखा बुझा चूना, ड्राई क्या बोलते हैं इसको? ड्राई स्लैक लाइम बोलते हैं, अर्थात इसे बोलेंगे सूखा बुझा चूना। और इसको क्लोरीन से जो कि NaCl का क्लोरीन था उससे रिएक्ट करा देंगे और रिएक्ट करके बनेगा विरंजक चूर्ण और साथ में जल। अब आती है बात इतनी, देखो मैं इतना जो बोला हूं आप इसको रिपीट करके लिख सकते हो। अब मैं बोलूं कि इसका उपयोग क्या लिखूंगा हूं? उपयोग, कि इस विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है। तो उपयोग सिंपल सा, ध्यान रखिएगा कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, क्योंकि विरंजक चूर्ण है मतलब कि रंगीन करने के लिए, इसका रंग चढ़ाने में उपयोग होता है। तो अगर हमें बात करूं तो क्या होगा? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं बाबू, टेक्सटाइल को हिंदी में बोलते हैं कि कपड़ा उद्योग। क्या बोलते हैं बाबू? कपड़ा उद्योग। कोई दिक्कत नहीं है। पहला बात, किसका उपयोग कहां होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात कि अगर इसका और भी कहीं उपयोग है तो हम कहेंगे वुड पल्प में। किसमें? WOOD, वुड पल्प में, मतलब कि वुड पल्प मास्क में। मास्क मतलब होता है कि उसको रंगीन करने में, लकड़ी को भी पेंटिंग करने में, ठीक है। और तीसरा बात है ये कि केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर हम बात करें कि केमिकल इंडस्ट्री में क्या करेंगे? केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो ये कुछ मेजर प्रॉपर्टीज हैं और इन मेजर प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है कि ये मेजर प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मेजर प्रॉपर्टी हैं। अच्छा, एक और चीज होता है बाबू, चौथा अगर मैं लिख दूं यहां पे कि चौथा, डिसइंफेक्टिंग वाटर को क्लीन करने में, अर्थात बोले कि पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में, डिसइंफेक्टिंग वाटर के ट्रीटमेंट में, डिसइंफेक्टिंग वाटर के ट्रीटमेंट में। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि विरंजक चूर्ण से कुछ बातें हमको याद रखनी है कि ये विरंजक चूर्ण बनेगा कैसे। पहली बात कि विरंजक चूर्ण को बनाएंगे कैसे, और विरंजक चूर्ण को बनाएंगे कैसे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो विरंजक चूर्ण बन गया, इसका उपयोग देख लिया और हमने इसकी केमिकल इंडस्ट्री में कहा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होगा और पानी को शुद्ध करने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी हमारा किसका है? विरंजक चूर्ण का। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा की। तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बेटा बेकिंग सोडा की। तो आज की लेक्चर आप इतना ही देखिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेकिंग सोडा की, जो कि सेपरेटली बेकिंग सोडा के से बात होगा। तो प्रत्येक जो रसायन है उस रसायन को सेपरेटली आपको दे दिया जा रहा है ताकि आप एक छोटे से क्लिप में देख के रिवाइज कर लें और बार बार रिवाइज करके समझ लें। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।